वेलकम टू भेट एकेडमी स्टूडेंट, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं 2022 से 2023 का जो पेपर था एएमयू का, और इसकी हेल्प से हम करने वाले हैं कोचिंग। ठीक है, सभी जो डाउट है आपके वो इसमें सोल्व हो जाएंगे। जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं वो उससे सारे रेड क्वेश्चन में इसमें बता दूंगा। ठीक है, मैं इसमें आपको जो कोचिंग करा रहा हूँ ये कुछ इस तरीके की है कि आपको जो क्वेश्चन लेके उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप नए आए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा वीडियो को, ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा जो भी आप चेंजेस चाहते हैं। तो चलिए पहले एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 56 क्वेश्चन हैं और हर ईयर जो क्वेश्चन आते हैं वो 30 क्वेश्चन मार्क्स के आते हैं, 30 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, ठीक है, और 25 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के आते हैं। तो आराम से क्वेश्चन सोल्व करेंगे वन बाय वन, ठीक है। अरे सारी क्वेश्चन सब वीडियोस आती जाएंगे डे बाय डे। आपका सिर्फ सपोर्ट चाहिए और सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो आएंगी, सभी टॉपिक्स की वीडियोस आएंगी, और ऑलरेडी सभी चैप्टर्स की एनसीईआरटी वीडियोस अपलोडेड हैं। तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सभी एनसीईआरटी की अपलोडेड वीडियोस हैं, साइंस की, मैथमेटिक्स की, इंग्लिश, हिंदी, सब लैंग्वेज सबकी अपलोडेड हैं। और मैंने सभी कंसेप्ट बताए हैं, तो आप फ्रीली एंट्रेंस को 100% क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइन ग्राफ विच इज़ अ होल अनब्रोकन लाइन इज कॉल्ड अ। तो देखिए सबसे पहले इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, लीनियर ग्राफ है, पाई चार्ट है, हिस्टोग्राफ है, बार ग्राफ है। तो आपको पता चाहिए पाई चार्ट तो सर्कुलर होता है और उसमें हम जो सेक्शन डिवाइड होते हैं एंगल के हिसाब से, तो पाई चार्ट होता है। और बार ग्राफ में आपके पास कुछ इस तरीके से बार बनी हुई होती हैं, ठीक है। और हिस्टोग्राफ में यहाँ पर डिफरेंस नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा लीनियर ग्राफ, ठीक है। अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने में लगभग 5 मिनट लगा सकते हैं, या कम 2 मिनट लगा सकते हैं, 3 मिनट लगा सकते हैं, लेकिन 5 सेकंड में मैं इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करा दूंगा। क्या कहा गया है? कॉस्ट प्राइस दी गई है 18 चेयर्स की। आपको दी गई है कॉस्ट प्राइस 18 चेयर्स की, तो सीपी दी गई है 18 चेयर्स की। 18 सीपी किसके इक्वल है? सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर्स। ओके, नाउ अब आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना, फॉर्मूले क्या हैं, सब क्या हैं। कॉस्ट प्राइस होता है जितने का आपने खरीदा है, सेलिंग प्राइस वो होता है जितने का आपने बेचा है। कॉस्ट प्राइस अगर कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस है। तो यहाँ पर देख लेते हैं सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा नीचे, और यहाँ पर है 18 एज इट इज़, और 16 आ जाएगा नीचे। इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 9 जा और 2 8 जा। तो देखिए सेलिंग प्राइस अगर 9 है तो कॉस्ट प्राइस 8 है, और देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा है, ये सेलिंग कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से 1, तो ये 1 जो है प्रॉफिट है, 1 प्रॉफिट है। और प्रॉफिट आपको फ़ायदा जितना खरीदा है उस पर होगा या बेचा है उस पर होगा, जो खरीदा है उस पर ही तो होगा, तो 1/8 ये आपका प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये परसेंटेज में नहीं है, तो आपको पता चाहिए 1/2 50% होता है, मैंने बताया हुआ है। और जो है उसमें कंप्लीट वीडियो है, उसमें सभी परसेंटेज के क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। 1/2 50% होता है, 1/4 25% होता है, 1/8 कितना होता है? 12.5%। तो 12.5% गेन है यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा था। तो ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट 57। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। इन व्हाट टाइम विल रुपीज़ 4,400 बिकम्स रुपीज़ 4,576 एट 8% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये 8% ब्याज है जो 1 साल का लगता है, लेकिन हमें इसे कंपाउंडेड हाफ ईयरली करना है। तो जब ब्याज जो है आधा हो जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा आपके पास 4%। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 4%। और ये क्या है आपके पास? कंपाउंड अमाउंट दिया हुआ है आपको, ये और ये इंटरेस्ट आपका 176 ऐड हो रहा है, मतलब अमाउंट जो है आपके पास 4,576 से लास्ट में। तो आपको पता है P इज इक्वल्स टू 1/r 1 + r/100 टू दी पावर n होता है। अब यहाँ पर n क्या है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो उसको बाद में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो देख लीजिए इसमें ये कितना हो जाएगा? 4,000। सिंपल रेशो निकाल लीजिए, 4,576/4,400, और ये कितना है? 4% है, तो ये जाएगा 104/100 टू दी पावर n। आप इसको कैंसिल कर दीजिए। किससे कैंसिल कर सकते हैं? तो यहाँ से मैं इसको 4 से कैंसिल कर सकता हूँ, और इसको 4 से कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है। आप इसको 11 से कैंसिल कर सकते हैं 100, और इसको आप 11 से 100 कैंसिल कर सकते हैं 104। तो देखिए 104/100
की पावर आई है 1, तो n की वैल्यू आ गई है 1। लेकिन ये जो 1 है ये कंप्लीट ईयर के लिए, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाफ ईयर। तो आपके पास हाफ ईयर आ जाएगा। तो 1 का मतलब हाफ ईयर्स था ना, एक हाफ ईयर आया है। n की वैल्यू 1 का मतलब है कि हाफ ईयर कितने हैं, एक, क्योंकि हमने इंटरेस्ट किसके लिए लिया था, हाफ ईयर के लिए लिया था। समझ रहे हो, 8% जो इंटरेस्ट था उसको हमने 4% किया, हाफ ईयर के लिए किया था, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाता है ये। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें ये आंसर, इसका ऑप्शन हो जाता है बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द टू सर्कुलर सिलेंडर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। दो सर्कुलर सिलेंडर्स हैं, उनके वॉल्यूम क्या है, इक्वल हैं, और उनकी हाइट का रेशियो दिया हुआ है, रेडियस बताने हैं। तो यार सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का। अब सर हमें तो सिलेंडर का फॉर्मूला ही नहीं पता है वॉल्यूम का, तो कोई दिक्कत क्यों ले रहे हो। ये सिलेंडर अगर आपके पास कुछ इस तरीके से है तो आपको पता है ये जो एरिया होता है इतना, ये पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये एरिया अगर हम मान लें इसकी हाइट एच है, तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं पहले वाले का वॉल्यूम मान लेता हूँ पाई आर वन स्क्वायर एच वन, और सेकंड का मान लेता हूँ पाई आर टू स्क्वायर एच टू, ठीक है। अब देखिए पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, आर वन स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर इक्वल्स टू एच टू अपॉन एच वन, ये है। हाइट का रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो 1:2 है एच वन अपॉन एच टू का, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो R1/R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और आप इसका स्क्वायर रूट कर दो तो R1/R2 की वैल्यू क्या आ गई है, √2 रेशियो 1 आ गई। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको जो है सॉल्व करना था। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 60 की, तो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा, आंसर आपको ही बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन सोल्व करो, एक क्वेश्चन कंसेप्ट समझो आराम से। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास रिपीट होंगे, ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है एक सर्टेन सम पर, टाइम है 3/2 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% पर एनम। सम आपके पास दिया हुआ है कि ये सेम है, एक्सीड्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, उसी सम पे सिंपल इंटरेस्ट अगर आप लगा रहे हो 10%, तो वो 38.5 रुपये ज़्यादा देने पड़ते हैं। मान लो 100 रुपये आपने लिए थे, मान लो, तो 100 रुपये पे आपने जो है 1.5 साल के लिए लिए हैं, और वो 7% ब्याज से लिए हैं। आपने वही 100 रुपये लिए हैं 6 मंथ के लिए 10% की ब्याज से, तो उसमें कितना ज़्यादा आ रहा है डिफरेंस इसमें 38.5 रुपीज़ का। तो आप देखो यार, वो जो सम था उसको तो कॉमन ले लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 7% है, और इंटू 3/2, माइनस आप कर सकते हो यहाँ से, माइनस 10% है आपके पास, इंटू 6 मंथ है, ठीक है। इसे आप जो है ईयर में कन्वर्ट कर लेना, ये किसके इक्वल है 38.5 रुपीज़ के। ये सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। और इसको कमेंट करके बताना, इजी क्वेश्चन था इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं, और पता भी चले कि आप जो है सोल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। बच्चे वही कामयाब होंगे जो पूरी वीडियो देख रहे हैं, एक क्वेश्चन देख के चलती कोई फ़ायदा नहीं है। आप फॉलो एक टीचर को कर लो, मुझे कर लो, या किसी और को भी कर लो, एंट्रेंस आपका क्रैक ईजिली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 60 हो गया सोल्व, 61 पे चलते हैं। पॉलीहेड्रन दिया हुआ है जिसकी 6 वर्टिसेस हैं, 12 एजेस हैं, आपको बताना है कितनी फेसेस होंगे। तो फॉर्मूला आपको पता है ना इसका, क्या होता है, F+V - E = 2। फॉर्मूला पता है, F क्या है, F तो निकालना है, V कितना है 6 है, E कितना है 12 है, ये कितना है 2 है, तो ये कितना हो गया -10। और कुछ गलती कर दी क्या हमने, नहीं सही है, वर्टिसेस कितनी है 6 हैं, एजेस कितनी है 12 है, तो ये हो गया -6 हो गया है, और ये 2 हो गया, तो F की वैल्यू आ गई 8, सही है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। ए और बी है, वो कोई काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता कितना काम कर रहे हैं, लेकिन ए और बी दोनों मिलने के बाद जो काम करते हैं 12 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, 12 डेज़ में। और बी जो अकेला काम करता है वो 20 डेज़ में करते हैं। तो क्या आपको पता है वर्क क्या है, नहीं पता। वर्क को मान लो 12 और 20 का एलसीएम ले लो तो 60 आ जाएगा, वर्क मान लिया 60। तो एफिशिएंसी आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी ए की, एफिशिएंसी ए की आ जाएगी 60/12 मतलब 5। जो एफिशिएंसी है A+B की, A+B जब हम काम करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी आती है 60/12, मतलब एक दिन में वो 5 काम करते हैं, इसको मानना हुआ है हमने। और सिर्फ जो B काम करता है
वो 60/20 मतलब 3 काम करता है। हमें बताना है ए अलोन कितना काम करेगा, तो माइनस कर दो ना, ए प्लस बी माइनस बी में से, तो 5 - 3 कितनी आ जाएगी 2। एफिशिएंसी बी की आ गई है 2। तो एक दिन में अगर वो 2 काम कर रहा है तो समझो पूरा काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे, 60/2। 60/2 मतलब 30 डेज लगेंगे, सिंपल। तो ऐसे ही आपको ये वर्क वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले हमने लिखे कि ए प्लस बी कितने दिन में काम कर रहा था, 12 दिन में। बी सिर्फ कितने दिन में काम कर रहा है, 20 डेज में। आपको पता चल गया, आपने वर्क मान लिया। कितना कितना मानोगे, इनका एलसीएम ले लो, 12 और 20 का कितना होता है 60। तो आपको पता चल गया ए प्लस बी एक साथ काम करते हैं, उनकी एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन में काम करने की 5 काम करते हैं वो एक दिन। और बी कितना काम कर रहा था यहाँ पर 3। तो आपको बी का निकालना, नहीं हाँ, बी कितना काम कर रहा था 3, तो आपको ए का निकालना था। तो आपने 5 - 3 कर दिया। ए काम करता है एक दिन में 2, टोटल काम 60 है, तो 60/20 30 आ गया। नेक्स्ट है, एक टैप है जो 6 घंटे में एक टैंक को फिल कर देती है, और दूसरी जो टैप है वो उसको एम्प्टी कर रही है 9 घंटे में। तो यहाँ पर टैप ए जो है फिल कर रही है 66 आवर्स में, और बी कर रही है 9 आवर में एम्प्टी। अब आपको पता ना है, फिर से हमें काम मानना पड़ेगा, तो इनका एलसीएम ले लो। तो 18 हम मान लेते हैं कि वर्क है उसको फिल करने का। तो एफिशिएंसी ए की कितनी हो जाएगी 18/63, और बी कितनी हो जाएगी 2। लेकिन बी खाली कर रहा है, तो हमें टोटल अगर दोनों एक साथ टंकी खोल दें, एक साथ टंकी अगर हम दोनों खोल दें तो क्या होगा, कितनी देर में भरेगा ये। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ए माइनस बी हो जाएगी। क्योंकि माइनस क्यों हो रही है, क्योंकि बी वाली जो है टंकी खुली हुई है और उसमें से पानी निकल रहा है। तो 3 - 2 1 आ जाएगा। तो एक दिन में कितना, एक घंटे में कितना काम हो रहा है 1, और काम कितने का 18 का, तो 18 घंटे लग जाएंगे। 18 घंटे आंसर। ये एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन हैं, इस तरीके से ही होंगे। नेक्स्ट है, एक आइटम है जो कि 840 रुपये की रेट लिखे हुए हैं उस पर, और आप जो शॉपकीपर है वो आपको 714 रुपीज़ का दे रहा है। डिस्काउंट कितना दिया, देखो सबसे पहले कितने पैसे कम दिए उसने, 126। और किस पे डिस्काउंट दिया उसने, 840 पे दिया, 714 पे नहीं दिया है। तो इन 200 कर दो, इसको कैंसिल कर दो इससे। और यहाँ से हम कैंसिल किससे कर सकते हैं, 263 जा 242, और यहाँ से 3 से कैंसिल कर दिए 21, 314 जा 7 3 जा, ये 2 जा, ये 5, और ये कितना आ गया 15% आंसर। तो 15% आपके पास आ जाएगा कि डिस्काउंट कितना दिया गया था, 15% आपको दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। इसमें बताना है कि कितने इसमें टर्म है, तो कितने टर्म है 1 2 3, तो 3, ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट है 1+1/9 है, तो 1+1/9 ना, इसकी ट्रिक ये है 9 की मल्टीप्लाई इसमें करो, जो भी यहाँ पर दिया, तो 9 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे 9 ही आएगा, इसमें ये ऐड कर दो दूसरे वाला, तो क्या आ जाएगा 10/9। अब ये 10/9 1/10/9 है ना, तो इसका उल्टा कर दो 9/10 आ जाएगा, 1+9/10। ये 1+9/10 रह गया। फिर इस 10 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 10 रहेगा, 10 + 9 19/10। फिर इसका उल्टा कर दो, तो 10/19 + 1, इसकी मल्टीप्लाई इधर, और ये ऐड, तो 29/19 आंसर आ जाएगा। 29/19 हमारा है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे, ये आराम से होंगे। बस ये है, आपको सभी पेपर वाली वीडियोस देखनी है, और यही 80 to 85% आपका जो है वही मिलेगा जो हम कर रहे हैं लास्ट ईयर में। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर देखो, एरिया निकालना है, लेंथ इसमें डायगोनल्स दी हुई हैं, डायगोनल्स दी हुई हैं 10 है और 8.2 है। तो एरिया क्या होता है, रोम्बस का हाफ इंटू D1 इंटू D2, डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन। तो हाफ कर दो, 8.2 का हाफ कितना होता है 4.1, इसकी मल्टीप्लाई 10 में कर दो तो कितना हो जाएगा 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल, इस तरीके से ही सोल्व करना है आपको। एंट्रेंस या आप स्कूल का पेपर नहीं दे रहे हो, एंट्रेंस दे रहे हो, तो आप जो है 4 से 5 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। 392 में हम किसकी मल्टीप्लाई करें कि क्यूब बन जाए। तो क्यूब के लिए है चाहे स्क्वायर के लिए, आपको करना क्या है, इसको फैक्टराइजेशन कर दो। 2 1 जा 2, 2 9 जा, ये 6 जा, 2 9 जा 18, और ये 8, 2 49, यहाँ पर आ जाता है 7 7 7 जा, और 7 7 जा। तो क्यूब के लिए हमारे पास ग्रुप जो बनने चाहिए फैक्टर्स के, वो 3 ये बनने चाहिए। यहाँ पर देखो 7 2 है, तो एक 7 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसीलिए आपके पास आंसर क्या जाता है 7। नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 69 है आपको दिया हुआ। इसमें सम करना है, तो सम देखो सिंपल आप कर भी सकते हो, वैसे भी अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो 1 + 19 कितना है 20, ये 20, ये 20, ये 20, ये 20, कितने 20 हुए 5 हुए ना, तो 100 हो जाएगा। लेकिन आप इसको क्या देख सकते हो, कितने टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टर्म्स हैं, तो 10 का स्क्वायर कर दो। ओड नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं, ओड नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हैं, तो जितनी टर्म्स होते हैं उसका स्क्वायर कर दो, आंसर वही आ जाएगा।
नेक्स्ट है नेचुरल नंबर्स कितने हैं 25 स्क्वायर और 26 स्क्वायर के बीच में, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 26 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर, ये तो करोगे। ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख दो 26 प्लस 25 और 26 माइनस 25। ठीक है, जैसे बच्चे ने किया हुआ ऐसे नहीं करना है आपको, तो ये आंसर जाएगा 51 सिंपल। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द साइड ऑफ द रोम्बस हुज डायगोनल्स आर दिस। रोम्बस की साइड दी हुई, डायगोनल्स दी हुई हैं, आपको साइड बतानी है, तो ये भी करते हैं। तो ये तो बन गया है सर्कल, रोम्बस बनाते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे ही बना लेते हैं। डायगोनल्स दी हुई हैं, डायगोनल्स कितनी है 12 सेंटीमीटर और ये कितनी है 16 सेंटीमीटर। पूरी 12 है तो आधी कितनी हो जाएगी 6, ये पूरी 16 है तो आधी कितनी हो जाएगी 8। ये ट्राइंगल बन गया है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस निकालना है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेंथ के स्क्वायर के इक्वल। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। ये हो गया एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर की वैल्यू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 100। स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, 10 आंसर आ जाएगा। और वैसे भी आपको पता चाहिए 6 और 8 का पेयर बनता है, तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होती है 6, 8, 10। इसमें जो है याद होनी चाहिए आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट्स एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट ये क्वेश्चन सोल्व करना है, तो इसमें 0.25 पॉइंट हटा दो, इसका पॉइंट हटा दो, तो ये क्या आ जाता है 25 इंटू 4f-3 इक्वल्स टू 5 इंटू 10f-9। मल्टीप्लाई कर दो 100f माइनस 75, 50f माइनस 45। इसको इधर ले लेते हैं तो ये बच जाता है 50f, और इसको इधर ले लेते हैं तो ये कितना बच जाता है -45 प्लस 70 तो 30 बच जाता है। f की वैल्यू हो जाती है 3/5, 3/5 होता है 0.6, 0.6 आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, सभी चीज़ें आपको सीखनी है। 3/5 0.6 कैसे होता है, 1/2 0.5 कैसे होता है, 1/3 0.33 कैसे होता है, ये सब चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 हो गया, 73 देखते हैं। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट चैप्टर से ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको फिर मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी की सभी वीडियोस देख लो, अगर आपको इसके बाद जिस चैप्टर में डाउट लगता है सभी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पर। ये देखो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। नेचुरल नंबर्स जो है डिवीजन के केस में क्लोज होते हैं। नहीं भाई, नेचुरल नंबर्स को डिवाइड करोगे 4/3 नेचुरल नंबर थोड़ी ना आएगा, तो डिवाइड नहीं है। इंटीजर क्लोज होते हैं डिवीजन में नहीं, इंटीजर को डिवाइड करोगे 4/3 क्लोज थोड़ा आएगा। होल नंबर्स क्लोज होते हैं डिवीजन में, नहीं क्लोज होते हैं डिवीजन में, तो ये तो सही बात है, होल नंबर्स क्लोज नहीं होते। नेक्स्ट है अगर 782 को डिवाइड करोगे 3 पार्ट्स में इस प्रोपोर्शन में, तो फर्स्ट पार्ट कितना होगा। सबसे पहले जैसे ही आते हैं ना आपको अपॉन में, तो इसको सिंपल एक रेशियो में ले लो, तो एलसीएम हो जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर देखो 2, 3, 4 है, इनका एलसीएम ले लो। हर तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। इस वीडियो को अगर मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो हल्की हल्की स्पीड में देख लो, कम बोल रहा हूँ हल्की स्पीड से बोल रहा हूँ तो आपके पास टेक्नोलॉजी, आप ज़्यादा स्पीड से देख सकते हो। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो 3-4 बार में देख लो, लेकिन आएगा पेपर यही है, मैं आपको गारंटी देता हूँ 100%। अगर आपको एंट्रेंस क्रैक करना है वीडियोस यही देखनी पड़ेंगी, इसी तरीके से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो 2, 3, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे ये क्या आ जाएगा 6 पहले में, और इसमें कितना आ जाएगा 8, इसमें आ जाएगा 9, तो 6, 8, 9 का रेशियो आ गया है। इसको ऐड कर दो 17 और 23 आएगा, 23 से डिवाइड कर दो इसको। 23 3 जा 69 और 92 34 आ गया है। तो फर्स्ट का जो पार्ट का रेशियो आया 34 × 6 कर दो, तो ये आ जाएगा 204। मैंने देखो मल्टीप्लाई भी नहीं की और सीधा 204 कह दिया, क्यों 6 × 4 करोगे लास्ट में 4 आ रहा है, तो लास्ट में 4 तो इसकी है ना। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें होनी चाहिए। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एंट्रेंस क्रैक करना है, एंट्रेंस क्रैक करने के लिए इस तरीके से हमें करना पड़ता है। ये है आपके पास तो -2, आपको पता है ब्रैकेट में आपने पढ़ा हुआ है एक्सपोनेंट पावर में, ये -2 × -2 हो जाएगा, तो पावर हो जाएगी 3 to the power 4, -1 × -2 हो जाएगा 5 की पावर 2। नीचे 25 है, 25 किस में आ रहा है लास्ट में देखो 25 किस में आ रहा है, फर्स्ट में भी आ रहा है सेकंड में भी आ रहा है। अब 3 to the power आपको नहीं पता, मल्टीप्लाई कर रहे हो वहाँ पर, तो आप तो बेवकूफ़ वगैरह मल्टीप्लाई कर रहे हो। 3 to the power 9 थोड़ी ना होगी, कुछ ना कुछ तो होगी, तो ये कौन सी हो जाएगी ए हो जाएगी, ये नेगेटिव नहीं हो सकता आंसर। तो ऐसे ऑप्शन कैंसिलेशन मेथड भी आपको अप्लाई करना है। स्क्वायर की लेंथ दी हुई है, इसका एरिया बताना है, डायगोनल दी हुई है तो उसका एरिया बताना है, तो एरिया बता दो। ये 25 है आपके पास, ये x मान लो, ये x मान लो, तो क्या हो जाएगा x² + x² इक्वल्स टू 25। ये तो आएगा 25 का स्क्वायर, 2x² इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर, तो x² इक्वल्स टू 625/2,
मतलब 312.5 आ जाएगा। 312.5 कौन सा है? ऑप्शन नंबर ये। मतलब आपको इस डायगोनल का स्क्वायर करके हाफ कर देना है, सिंपल सी बात ये थी, लेकिन मैं फिर भी आपको पूरा बता दिया। क्वेश्चन नंबर 76 हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। तो 77 में देखो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ऑक्टागन, ऑक्टागन के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम बताना है। तो देखो यार, इसमें मैंने आपको सब समझाया हुआ है, अगर आप भूल भी आते हो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है ट्राइंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इसकी साइड कितनी होती है? इसकी साइड कितनी होती है? ऐसे ही यहाँ पर कितना आता है? 540 आता है। तो देखो कितना कितना बढ़ रहा है, समझ रहे हो? 180 180 बढ़ रहा है, 180 180 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 3 के लिए 180 है, ठीक है, 4 के लिए 360 है, और 5 के लिए 540 है। तो फॉर्मूला बन रहा है नहीं बन रहा है कोई? बताओ, बन रहा है नहीं बन रहा है फॉर्मूला कोई? तो यहाँ पर आपको क्या करना है? n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पर 3 पुट करोगे, 3 - 2 1 180 180 डिग्री। 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, ये 360 डिग्री आ जाएगा। 8 के लिए पुट कर दो, 8 - 2 6 इंटू 180 डिग्री। और 8 6 क्या होता है? 18 6 1080, ये आ जाएगा। दो कॉइन्स जो हैं टॉस किए गए हैं रैंडमली, आपको पॉसिबल आउटकम्स बताने हैं। इसका आप जो है मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से, सिंपल कमेंट करके आंसर बताइए। प्रोबेबिलिटी चैप्टर पूरा करवाया हुआ है कि आंसर क्या होने वाला है। नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है आपको 16,000 पर। 16,000 पर बताना है, 1.5 साल के लिए दिया गया है। 10% पर एम हाफ ईयरली, इस तरीके हाफ ईयरली कंपाउंड करना है। तो सिंपल आपको यही क्वेश्चन मैंने अभी आया हुआ था जो हाफ ईयरली वाला करवाया था, सेम क्वेश्चन है। तो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, इसका भी आंसर बताइएगा। देख रहे हो, एक ही कंसेप्ट से दो दो क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, तो इसीलिए कंसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर एक भी कंसेप्ट मिस हो गया तो आपको जो है दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट फिर 80 क्वेश्चन देखिए। 80 क्वेश्चन y प्लस इंटू वाई माइनस बी क्या हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई कर दो ना इसको, सिंपल, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। फॉर्म ये आइडेंटिटी होती है, मुझे पता है। अगर आपको आइडेंटिटी भी याद नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो, वाई स्क्वायर हो जाएगा। और ये किधर हो जाता है? माइनस, प्लस ए वाई माइनस बी वाई माइनस ए बी, वाई कॉमन ले लो, ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन आप जो है चूज़ कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें? ये आंसर आ जाएगा डी। पॉलीहेड्रन के लिए फॉर्मूला कौन सा होगा? एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। देखा, सेम कंसेप्ट से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो इसीलिए एंट्रेंस क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब एक ही पेपर में कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, इतने कंसेप्ट नहीं है 8th क्लास में, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, जब आप सारे पेपर्स कर लोगे सोल्व सही तरीके से, तो आप तो आराम से ही एंट्रेंस क्रैक कर लोगे। लेकिन सही तरीके से समझना है, ऐसा नहीं है कि रटना है आपको। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन नंबर 82 है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और माइनस सी स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स की जगह पर ए माइनस बी है, बीच में माइनस है तो प्लस आएगा यहाँ पर सी। और नेक्स्ट है, एक्स की जगह पर ए माइनस बी है, फिर माइनस आएगा, ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा जाता है यहाँ पर? करेक्ट कौन सा हो जाता है इसमें? ऑप्शन कौन सा है? देखिए कौन सा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या सही? ए माइनस बी माइनस सी, और ए माइनस बी प्लस सी, और ए माइनस बी माइनस सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या दिया हुआ है? इसको कैंसिल करना है। 16 है, 16 से क्या कैंसिल कर सकते हो? देखो, ये 21 है, 21 7 3 जाओगे, ये 20 है तो 5 4 जाओगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 16/9 सीधा आंसर, ठीक है। आंसर ये डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी डेटा इज, इसी को तो रेंज बोलते हैं। रेंज किसको बोलते हैं? जब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस को रेंज बोलते हैं। मीन बोलते हैं एवरेज जब आप निकालते हो, तो मीन नहीं होगा, रेंज इसका आंसर होगा। कौन है? सिलेंडर है, सेम हाइट है, सेम एरिया है। तो आपको पता चाहिए एक सिलेंडर जो होता है उसमें 3 कोण आ सकते हैं, उसमें 3 कोण आ सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए तो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, और कोण का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपको पता होना चाहिए, 3 कोण आ सकते हैं, तो 1/3 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से वीडियो जाती है कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।